अच्छा जी। यासिर जी, हाँ जी, एक्स मुस्लिम यासिर, क्या कहना चाहेंगे? हाय हारिस, कैन यू हियर मी? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या? नहीं, मुझे ये कहना था कि ऑफ कोर्स जो स्टैंडर्ड रिलीजन्स हैं दुनिया के, उनमें दिक्कतें हैं, सभी में है दिक्कत। बट जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है हर रिलीजन का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, दैट वुड आई वुड से लाइक 80% ऑफ द पॉपुलेशन, वो जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं या ट्रॉमा में होते हैं, तो दे लुक अप टू समथिंग इन द एयर। वो स्काई डैडी आप बोल दें, कुछ भी बोलें उसको, और वो रिलीजन से एक उसका इमोशनल कनेक्ट आता है कि आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। आपको यू फील लाइक कि आप अकेले नहीं हैं दुनिया में, कोई है जो आपकी परेशानी दूर करेगा। हम्म। और ये चीज़, जब आप खुश होते हैं तो आपको नहीं होता फील, लेकिन आप, कोई बंदा डिप्रेस होता है तो चलो सॉरी, वो बात करता है तो उसको मॉरल सपोर्ट मिलता है। तो इस चीज़ को तो आप कैसे लेते हो कि हाँ, रिलीजन का चलो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है कि भले ही आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप आपको अगर पता भी है कि ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हो किसी से, स्काई डैडी से, यही इसी सोच में कि हाँ, चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी कोई सुनने वाला है। तो ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है रिलीजन का, इसको आप कैसे देखते हो? अपार्ट मैं फ्रॉम इसको ऑफ कोर्स नेगेटिव चीज़ें तो हैं ही, वो तो चलो मानते हैं, नहीं, मैं लेकिन इसको भी ये। पॉजिटिव नहीं समझता। अच्छा। अगर आपको इस चीज का यकीन हो कि आपका कोई कोई गुड वेल विशर आपका एग्जिस्ट करता है, लेट्स जस्ट से कोई वैसे ही करता, अल्लाह खुदा रिलीजियस पॉइंट को भूल जाए, आप ये समझें कि मेरा कोई वेल विशर है जो मुझे देख रहा है, और आप बार बार लॉटरी ले रहे हो, आपको पता है यार ये मेरी लॉटरी एक दिन निकलवाएगा ही निकलवाएगा। एक दिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब जाता हूँ लॉटरी टिकट लेने, बड़ा मजा आता है, इस दफा जीतूंगा जीतूंगा सारी उम्र। आपको, और ऐसे लोग हैं जो कि सारी सारी उम्र हर हफ्ते में कम से कम एक टिकट लेते हैं और 20 साल तक लेते रहते हैं, 30 साल तक लेते रहते हैं। जो कई वो बाद में इंटरव्यू लेते हैं ना विनर्स के, और हम तो ये तो विनर्स को हम सुन रहे हैं ना, जो लूजर्स होते हैं उनको नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं मैं पिछले 25 साल से टिकटें ले रहा था लॉटरी की। तो आप ये इसी उम्मीद पे लगे रहे कि मेरा एक वेल विशर है जो मुझे मेरी ना एक दिन तो निकलवाएगा, बड़ा मजा आता है। वो 30 साल तक कोई डिप्रेशन में तो नहीं होते, वो इसी उम्मीद पे होते हैं। उम्मीद पे लोग रह लेते हैं बड़ी बड़ी चीजों पे। तो वो आप उसको ये कहेंगे हाँ भाई वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, लेकिन एक बंदा जीत गया, लॉटरी के ऑड्स इतने खराब हैं आपके, तो वो आप इसको अच्छा समझेंगे बुरा समझेंगे, जिसने पता नहीं कितने हजारों डॉलर खर्च कर दिए लॉटरी के टिकट खरीदते हुए 30 साल में। तो इसी तरह झूठी उम्मीद आपको मजा भी देती है ना, तो मैं तो उसको सही नहीं समझता। तो यही वजह है कि जो एथियस्ट होते हैं, वो वो मैट्रिक्स में वो सीन था, मॉर्फियस नहीं, यार वो गंजा जो था उसका क्या नाम था मैट्रिक्स मूवी में, साइफर। साइफर की आंखें खुल चुकी होती हैं, वो रेड पिल ले चुका होता है, वो मैट्रिक्स से बाहर आ चुका होता है। अब वो देखता है रियलिटी इतनी बुरी है, इतनी खतरनाक है, तो ये वो कहता है, वो एजेंट्स के साथ, जो मैट्रिक्स के अंदर के जो बॉट्स होते हैं, एजेंट स्मिथ और विलन जो होता है, उनसे डील कर लेता है कि मैं आपको ना ये मैट्रिक्स के हीरो पकड़वा दूंगा, तो मुझे आपने ना मेरी सारी जो मुझे जिंदगी से उठा के ना, जो असल जिंदगी इससे उठा के मुझे ख्वाबों की दुनिया में मैट्रिक्स के अंदर दोबारा डाल देना। तो वो बेच देता है अपने ही दोस्तों को। वो कहता है कि मुझे उसी झूठी दुनिया है, वो झूठी जिंदगी मुझे उसी में रहने दो। लेकिन मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते। ये उसने तो दिखाया, जब इसीलिए आपकी जब आंख, और वो फिल्म थी, उन्होंने वो कैरेक्टर बनाया, लेकिन मोस्टली जब आपको पता चल जाए कि ये असल कहानी है, वो नहीं है, आपको उसमें कभी मजा ही नहीं आएगा। उसकी यही इस बात का सबूत है कि बोंगा बुद्धू कोई भी नहीं बनना चाहता। हाँ, वो जान के आंखें वो इसलिए बंद कर लेते हैं, उसके आंखें बंद करने की वजह ये नहीं होती कि यार मुझे चलो झूठा ही आसरा, मुझे आसरा तो मिल रहा, नहीं, वो उसको झूठ को सच ही समझ रहे होते हैं। जब वो झूठ उनके ऊपर अया हो जाता है कि ऊपर कोई बाबा नहीं बैठा हुआ, कोई अल्लाह मियां नहीं बैठे हुए, फिर वो वापस क्यों नहीं जाना चाहता। मैं ऐसे बहुत एथियस्टों को जानता हूं जो डिप्रेशन में शुरू में चले जाते हैं। वो कहते हैं यार अब तो सारी जंगें खुद ही लड़नी पड़ेंगी, पहले तो मैं 2 शुक्राने के नफल मान लेता था, इम्तिहान पास हो जाते थे, तो वो पागल का पुत्र अपनी मेहनत से इम्तिहान पास करता, जाके 2 शुक्राने के नफल भी मान रहा होता। वो ऐसे ही जाया कर दिया टाइम, माथे टेकने पे ऐसे ही टाइम जाया कर। आपको अगर पता हो, फर्ज करें मैं आपको कहूं कि यार मैं ना अंदर बैठा हुआ आपका वीजा लगवा दूंगा अमेरिका का, मैं एम्बेसी के अंदर मेरा बंदा छोड़ा हुआ, आप जाए एम्बेसी में इंटरव्यू देने, आपने एम्बेसी का आपका वीजा लग गया,
लेकिन आपको शक हुआ यार इसमें हारिस का कोई कमाल नहीं था, ये मैं नहीं है, तो आप बाहर आके मुझे 10 लाख रुपया देंगे कि हाँ भाई हारिस भाई आपको चलो भजो, तुमने तो कोई काम नहीं किया हारिस, तुमने तो मेरा वीजा नहीं लगवाया, मेरा वीजा तो मेरी अपनी मेहनत पे लगा। तो उसी तरह दुआएं मांगते हैं, चिल्ले काटते हैं, माथे टेकते हैं फजूल में। तो जब इस चीज का बंदे को एहसास होता है ना, तो उसको वो चीजें उसको वो नहीं लग रही होती कंफर्टिंग, वो कंफर्टिंग नहीं होती उस वक्त। वो उसको नजर आ रहा था, वो टॉम एंड जेरी में नहीं कहा था, वो शीशा देखता था उसको गधा नजर आ रहा था, वो अपने आप को गधा समझ रहा था। दैट्स द रीजन व्हाई नोबडी वांट्स टू गो बैक। तो ये कोई कंफर्ट नहीं है ना, और ये गुड थिंग नहीं है, ये एक स्टूपिड थिंग और बैड थिंग है। यस, इनिशियली हम ये आपको बताते हैं कि लोगों को शुरू में डिप्रेशन होता है वो, लेकिन एक वो टेम्पररी सी चीज है, वो चली जाती है। आप अपनी जिंदगी में मशगूल होते हैं, आपको इस चीज का एहसास होता है कि अगर नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे, अगर आपकी काबिलियत नहीं है या दूसरे और आपके अंदर ट्रेट्स नहीं है, पीपल स्किल नहीं है, सिफारिश नहीं है, या ये सारी चीजें पार्ट ऑफ एवरीथिंग, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये, और अगर आपके पास पैसे नहीं है या अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो आपका पित्ते का कैंसर नहीं जाएगा, जितने मर्जी दवाएं मांग लें। तो आई डोंट थिंक इट्स कंफर्ट, बल्कि वो इग्नोरेंस जो होती है ना, कई दफा कहते हैं लोग इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, यानी जहालत भी एक नेमत है, यानी एक रहमत है जहालत भी। आई डोंट थिंक इट एवर इज द केस। कभी भी जहालत या इग्नोरेंस जो ला इल्मी इज नेवर अ ब्लिस। आई वुड रादर हैव कड़वा सच देन मीठा झूठ। Yeah, I agree to your point to a good extent, but जो मैं इस बात को लेके जा रहा था वो इस बात पे थी कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है, जो साइंस हमको हर जगह नहीं बताती है होता, आजकल है, बट हर तो जगह नहीं होता। हर कैंसर से जगह कभी नहीं, प्लेसिबो नहीं हुआ ठीक, प्लेसिबो से कभी हर कैंसर जगह ठीक नहीं हुआ। ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन जैसे अगर आप कोई रिलीजियस बंदा है, कोई एग्जाम देने से पहले अगर वो अपनी जो भी है नमाज वमाज पढ़ लेता है, पूजा कर लेता है, तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, भले ही ऊपर से कुछ ना हो रहा हो क्योंकि गॉड तो है ही नहीं, लेकिन वो बंदे के अंदर एक प्लेसिबो इफेक्ट से एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसका बूस्ट हो जाता है मॉरल। तो मैं उस लेकिन हिसाब फिर से कह कहने रहा के हूँ कि हाँ, नहीं नहीं आप नहीं, अपने लेकिन आप को उससे भी बेवकूफ कहने का, बना रहे हो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसका ठहरे फायदा हो ठहरे रहा है। ठहरे ठहरे ठहरे, आगे पॉइंट, आगे बोलो। आगे पॉइंट। वो ठीक है, आपको अगर आप, वही मैंने आपको बताया ना, आप अंदर जाएं वीजा देने एम्बेसी में, आपको लगेगा हारिस ने मेरी मदद करनी करनी है, लेकिन हारिस असल में आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अगर आपने हारिस अगर अपने ऊपर यकीन किया होता, अपने ऊपर ट्रस्ट किया होता, तो आप हारिस को कहते चलो भजो तुम, मुझे तुम्हारी सिफारिश की वीजे के अंदर जरूरत नहीं है, तो आपने वो तब भी चीज हासिल कर लेनी थी। सो दैट मीन्स कि ये जो कॉन्फिडेंस और मोराल की जो आप बात कर रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंटली पॉसिबल। जब एक चीज इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी बैगेज पॉसिबल है, जब वही लड़का अगर वो एथियस्ट बन जाता है और फिर भी इम्तिहान उसी तरह देता, तो वो भी हो जाएगा। मे बी उसको उस वक्त शायद वो ठीक ना हो, अभी जब नया एथियस्ट बनता है, मैंने आपको बताया 5-6 महीने से साल तक कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो लेकिन अगर हम बच्चे ही ऐसा पैदा करें जिनके ऊपर ये बैगेज ना हो, तो फजूल में क्यों वो करेगा, पूजा पाठ करे, या अब जो पूजा में टाइम जाया कर रहा है, वो जो नमाज में वो टाइम जाया कर रहा है, हो सकता है उससे भी ज्यादा इम्तिहान नंबर उसके आगे आ जाते अगर वो नमाज और पूजा पाठ में टाइम ना जाया कर रहा होता। ये भी हो नहीं, सकता है। you're right about that. That's more like an ideal society कि जहाँ पे 100% of the earth population के नॉट पास 100। इतनी रैशनैलिटी हो कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। बट आई थिंक आज जो दुनिया है, ये हमेशा दुनिया रही है, उसमें 80 to 90% लोग जो हैं, 80 से 90%, they have to be given some kind of placebo. नॉट हैव टू, So not everyone is नॉट as हैव टू, intelligent or as नॉट हैव how टू, do you say enlightened कि वो नो ये नो सब चीज नॉट हैव जाने। टू, नो नो नॉट That's हैव how टू, people are, I think। आप सब नो इतने दे नॉट, अक्लमंद नहीं होते दुनिया में। नो 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 आप नो किस दे नॉट, नो 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 नो। रिलीजन का अक्लमंदी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बड़े बड़े आपको पढ़े लिखे लोग, अक्लमंद लोग जो हैं, आपको रिलीजियस मिल जाएंगे, और बड़े बड़े डफर लोग भी आपको एथियस्ट मिल जाएंगे। इट डजंट इट ये पूरा एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम के ऊपर ये चल रहा है, सोशल फैब्रिक के ऊपर, जिसका उससे ताल्लुक है। और ये कहना गलत है कि दे हैव टू बी गिवन समथिंग, आई डोंट थिंक सो। और इसमें ह्यूमिलिटी, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कोई बड़ा कोई अक्लमंद नहीं हूँ, या अगर आप इस चीज को समझ गए हैं, तो आप भी प्लीज अपने आप को इतना ना समझे। हो सकता है मेरे से ज्यादा अक्लमंद हो आप, लेकिन आप ये ना समझे कि बाकी लोग, जो सारे लोग जाहिल हैं। बड़ा हमें एथियस्ट भी ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाते, हम ऐसे भी कई लोगों को जानते हैं। तो इसका उससे ताल्लुक नहीं है। रैशनैलिटी ये पूरा एक रिलीजन जो सरवाइव करता है, वो लोगों की स्टुपिडिटी की वजह से नहीं, ये एक सोशल प्रेशर की वजह से सरवाइव करता है, जो पीछे से चलता चला आ रहा है।
तो यही वजह है कि आपको बड़े-बड़े पीएचडी भी मिल जाएँगे जो गॉड पे, भगवान पे, अल्लाह पे यकीन रखता है। तो आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। बट एनीवे चलें, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात ओके, करके। थैंक थैंक यू। यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।